हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूब ऑफ हर्षा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7 साइंस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल में। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि प्लांट्स किस तरीके से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का रिमेनिंग जो कंटेंट है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ से हमें इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव द न्यूट्रिशन? तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा कि प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट अब अगर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है नहीं तो फिर वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, वो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। These plants use the heterotrophic mode of nutrition. Why heterotrophic? Because वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, they have to depend on some other organism. That is why ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। Look at figure 1.5. Okay, let's see. Figure number 1.5. Cuscuta, अमरबेल on the host plant. ये देखिए एक ट्री है और उसमें ये येलो येलो कलर की, है ना, ये धागे धागे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ये लटके हुए हैं ना। ये क्या है? ये अमरबेल है। ठीक है, अमरबेल क्या है इसके बारे में देखते हैं। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये जो प्लांट है, जो ट्री है, इनफैक्ट इसके ऊपर ये अमरबेल पूरी छा गई है ना, इसको पूरा कवर कर लिया है इस ट्री को। अब जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी फूड ये बना रहा है प्लांट, ये ट्री, वो ये अमरबेल एब्जॉर्ब कर रही है ना। अपने न्यूट्रिएंट्स, अपनी जो भी फूड की रिक्वायरमेंट है वो ये ट्री के थ्रू पूरा कर रही है। रेडीमेड फूड बन रहा है और ये अमरबेल उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट इज कॉल्ड दी होस्ट, है ना। तो जिस ट्री पे या प्लांट पे ये चढ़ी हुई है अमरबेल, ये पूरा क्लाइम करा हुआ है इसको, उसको कहा जाता है होस्ट। ठीक है, पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को अपने बेनिफिट के लिए किसी और होस्ट के अंदर या तो उनके ऊपर या उनके इनसाइड, मीन्स उनके अंदर सर्वाइव करते हैं, वहीं मल्टीप्लाई करते हैं, वहीं ग्रो करते हैं ना, और वहीं रहते हैं अपने बेनिफिट। वो सिर्फ अपना बेनिफिट ही देखते हैं। ठीक है, वो अपने बेनिफिट के लिए कई बार क्या होता है कि होस्ट को, होस्ट मतलब जिनके के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं, जिनके ऊपर वो रह रहे हैं, उनको वो, उस होस्ट को वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं। क्योंकि अगर जो होस्ट है वो अपने फूड से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है और उसका फूड कोई और कंज्यूम कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो होस्ट या तो उसमें कोई डिजीजेस हो जाएंगी या फिर कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी। Paheli wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite. Yes, definitely, because mosquitoes हो गए, है ना, ये सब lice जो हो गए, ये इनसे क्या होता है, ये सिर्फ हमारी बॉडी से इनका काम क्या है? खून चूसने का काम है। बट इन रिटर्न हमें इनसे कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है, ये सिर्फ हमारा बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? पैरासाइट्स हो गए, और हमारी बॉडी क्या हो गई? इनके लिए होस्ट हो गई। इनके रहने से क्या होता है? हमारी बॉडी में डिजीजेस आते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो अभी हम लोगों ने एक जो तरीका पढ़ा ऐसे प्लांट्स का जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो क्या बन जाते हैं? पैरासाइट बन जाते हैं, और वो अपने होस्ट पे, होस्ट के ऊपर रहते हैं, और होस्ट से ही वो सारे अपने न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स होते, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट। ठीक है, आप ये देखो,
इसकी जो लीफ है इस प्लांट की, ये एक लिड पिक्चर के फॉर्म में है, इसमें ऊपर एक लिड है, ठीक है, ये लिड है, और ये एक घड़े के फॉर्म में है ना, पिक्चर के फॉर्म में है। क्या होता है इस प्लांट में, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। लीफ को नेचर ने ऐसे मॉडिफाई किया है कि वो एक पिक्चर की तरह दिखती है, एक जग की तरह दिखती है, और इसकी जो एपेक्स मीन्स जो टॉप पार्ट होता है लीफ का, वो एक ढक्कन की तरह होता है, लिड की तरह होता है। ये लिड जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है तो ये लिड क्लोज हो जाता है, ठीक है, और इस लिड के क्लोज होते ही इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के बाद इस लीफ के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे जूसेस सेक्रीट करती है ये लीफ कि ये जो है ये डाइजेस्ट हो जाता है अंदर, और जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि, और जो कि एक वैलिड क्वेश्चन है कि पिक्चर प्लांट तो ग्रीन कलर का, इसकी लीव्स ग्रीन कलर की हैं, तो डेफिनेटली इसमें क्लोरोफिल है, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स पूरी क्यों नहीं करता है। तो ये प्लांट भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करता है, बट इस प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्लांट ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होती है, तो अपने अदर जो न्यूट्रिशनल जो इनको रिक्वायरमेंट्स है ना, इसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ये कैसे पूरी करता है, इंसेक्ट्स को फीड करके पूरी करता है। खाना तो बनाता है बट उसके साथ साथ इंसेक्ट्स को भी फीड करता है, जिसकी वजह से इस प्लांट को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाती है, नाइट्रोजन इसको मिल जाता है। नाउ सैप्रोट्रॉफ्स, you might have seen packets of mushrooms sold in vegetable market. You may also have seen some fluffy umbrella like patches growing in the moist soils or in rotting woods during the rainy season. आपने देखा होगा कि कभी किसी ऐसी जगह पे मिट्टी हो यहाँ जहाँ पे थोड़ी मॉइस्ट जगह हो, लकड़ियों पे है ना, गीली लकड़ियों पे कई बार मशरूम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपने मशरूम्स खाए होंगे, वो क्या हैं, तो उनको कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। जैसे कभी ब्रेड होती है, अब इसमें एक्टिविटी में आपको ये मेंशन किया गया है इन एक्टिविटी 1.2 कि आप ब्रेड को मॉइस्ट कर दीजिए, है ना, कुछ वाटर या इस तरीके से उसको मॉइस्ट करके आप उसको बाहर अगर छोड़ देंगे तो उसमें ग्रीनिश पैचेस पड़ जाते हैं ना, येलोइश ग्रीन कलर के पैचेस। ये क्या होता है, ये फंगाई होता है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये भी एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इन्हें भी फूड की रिक्वायरमेंट है, बट इनका जो फूड लेने का तरीका है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। कैसे होता है, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। ये कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो गई हो, सड़ गई हो, है ना, ख़राब हो गई हो, या फिर कोई एनिमल है वो मर गया हो, तो उससे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने इनिशियली इस चैप्टर में पढ़ा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है। अब सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही क्या बनता है, सैप्रोट्रॉफ्स, मीन्स इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स that are left in hot and humid weather for long time. ये जैसे आपने देखा होगा फफूंद जो होती है ना, वो लग जाती है कई बार लेदर के जूतों में लग जाती है ना, चप्पल जूतों में लग जाती है बारिश के मौसम में, कोई कपड़े या कोई भी ऐसी चीज़ जो नमी वाली जगह पे रह गई है, उनमें क्या हो जाता है, फंगाई ग्रो करने लगते हैं। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं, मीन्स ये जो कण होते हैं, ये हवा में हमेशा ही प्रेजेंट करते हैं, बट जैसे ही इनको नमी वाली जगह मिलती है, नमी मिलती है, वैसे ही ये आके उसमें जर्मिनेट करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ओके, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स।
अब इस तरीके के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है, मतलब मिलजुल कर रहना। इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। वो क्या आपस में शेयर करते हैं, शेल्टर, रहने की जगह, और खाना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो आपस में शेयर करते हैं। इसका जो बिगेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, लाइकेंस। लाइकेंस एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि एल्गी और फंगस साथ रहते हैं। एल्गी जो कि ग्रीन कलर की होती है तो वो फूड प्रिपेयर करती है और वो फंगस के साथ फूड शेयर करती है। फंगस क्या होता है, फंगस अपने ऊपर उस एल्गी को ग्रो करने देता है। तो फंगस शेयर करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, wherein algae prepares the food and provides food to the fungus. Now next is how nutrients are replenished in the soil. Replenished means कभी सॉइल में जिन भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है ना, फसलें ग्रो करती हैं सॉइल में, मिट्टी में खेती होती है, तो लगातार न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब न्यूट्रिएंट्स लगातार जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल में, तो वो रिप्लेनिश कैसे करे जाते हैं, मीन्स उनकी भरपाई कैसे होती है। फिर फार्मर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में आ जाएं। तो इसके लिए वेरी वेल नोन जो टेक्निक है वो है एडिंग दी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, है ना, खाद डालना चाहिए सॉइल्स में। खाद, फर्टिलाइजर्स मीन्स जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करे जाते हैं, और मैन्योर्स जो काउडंग वगैरह से नेचुरली जो प्रिपेयर करे जाते हैं उनको ऐड करा जाता है। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी जिनकी भी डेफिशिएंसी हो गई है सॉइल में, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा, ये सारे उन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के थ्रू सॉइल में वापस रिफिल कर दिए जाते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत बल्क में एब्जॉर्ब करते हैं और इसी वजह से जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एक तो तरीका है कि मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करके नाइट्रोजन की कमी पूरी की जाती है सॉइल में। दूसरा जो एक तरीका होता है वो होता है यूजिंग द राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, गैशियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसको कन्वर्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट को प्रोवाइड करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है सॉइल में। वो अब जो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है उसको प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये प्लांट के रूट्स में रहता है। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, लेग्यूम्स वाले जो प्लांट्स, लेग्यूम्स मीन्स फलियाँ, जैसे कि मटर हो गए, बीन्स हो गए, है ना, चना हो गया, कुछ दालें भी होती हैं। तो ये जितने भी फलियों वाले जो क्रॉप्स हैं, ये इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके जो रूट्स होते हैं उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इस बैक्टीरिया का काम ये होता है कि ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू द सॉल्युबल फॉर्म और उसको प्लांट को प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न इस नाइट्रोजन प्रोवाइडिंग जो बैक्टीरिया है, इन रिटर्न इसको क्या मिलता है, प्लांट से फूड और शेल्टर मिलती है। मतलब प्लांट जो भी फूड प्रिपेयर करता है वो फूड इस बैक्टीरिया को मिलता है, और शेल्टर मीन्स रहने की जगह। कहाँ, प्लांट्स के रूट्स में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो शेल्टर मिल रहा है। तो ये भी एक तरीके की क्या हो गई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, है ना, मिलजुल कर रह रहे हैं। Okay, in this chapter you learned that most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasitic and saprotrophic. ठीक है, मोस्टली तो सभी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बट कुछ प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं अवेलेबल होता है तो वो किस तरीके से अपना फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं वो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। All the animals are categorized into heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Humans हैं और जो जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मेजरली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स? यू रिमेंबर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसमें वो पिक्चर लाइक लीव्स होती हैं। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वैसे तो वो प्लांट ग्रीन कलर का ही होता है, उसमें क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, बट
नाइट्रोजन की कमी वो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पूरा नहीं कर पाता है। इस वजह से वो जो इंसेक्ट्स हैं उन पे डिपेंड करता है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। तो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं और वो इंसेक्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से ये पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स हुए, क्योंकि ये अपना खाना खुद तो बना रहे हैं, पूरी तरीके से तो नहीं डिपेंड कर रहे हैं किसी दूसरे एनिमल पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, लेकिन पार्शियली ये डिपेंड कर भी रहे हैं। तो इस वजह से येस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, सो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।